नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो कहानी चल रही है दोस्तों जलियांवाला बाग की, और आज लेके आए हैं कथा जलियांवाला बाग की भाग 9। और पिछले भाग 8 में हमने जाना कि किस प्रकार से जलियांवाला बाग की मिट्टी और भगत सिंह की जीवनी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और आगे जो है आगे की घटना, उसका जो वाचन है वो आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शहीद भगत सिंह के समानी उधम सिंह का बलिदान भी। अब सरदार उधम सिंह की कहानी इसमें ऐड हो गई है दोस्तों, जलियांवाला बाग की कहानी के साथ। और जो नहीं जानते सरदार उधम सिंह को, वो अभी कुछ समय पहले हमको ध्यान में होगी, एक भारतीय अभिनेता हैं विक्की कौशल, उनकी उधम सिंह के ऊपर एक मूवी भी आई है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो जलियांवाला बाग की कहानी है उसमें अब सरदार उधम सिंह का जीवन घटनाक्रम किस प्रकार से जुड़ता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी उधम सिंह की कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। और शेर सिंह एवं मुक्ता सिंह, ये दो भाई थे। बचपन से ही इनके माता पिता चल बसे और दोनों भाई जो हैं वो बचपन में ही अनाथ हो गए। दोनों अमृतसर के अनाथालय पुतली घर में रहने लगे। यहीं पर इनका पुनः एक बार नामकरण हुआ। छोटा भाई शेर सिंह, जो स्वभाव से ही शेर जैसे थे, वहां बहुत अधिक उधम मचाते थे, इसलिए वहां के लोगों ने शेर सिंह का नाम रख दिया दोस्तों उधम सिंह। और जो बड़े भाई थे मुक्ता सिंह, सरल स्वभाव के थे, इसलिए उनका नाम रखिया साधु सिंह। कुछ वर्षों बाद बड़े भाई साधु सिंह चल बसे। अब उधम सिंह नितांत अकेले रह गए। कदाचित भगवान की योजना से ही यह सब हुआ था। आगे चलकर भगवान उनके हाथों एक बड़ा काम करवाने वाले थे। उस कार्य के लिए उधम सिंह का अकेले होना बहुत जरूरी था। अनाथालय में रहते हुए उधम सिंह ने पढ़ाई का काम सीखा, सिख धर्म की शिक्षा ली और 1918 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1919 में उधम सिंह ने अनाथालय दोस्तों छोड़ दिया। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, तब उधम सिंह उस सभा में अनाथालय के विद्यार्थियों को साथ लेकर के सबको पानी पिलाने की कार सेवा कर रहे थे। जनरल डायर ने जब सभा में आते ही गोलियां चलवा दी थी, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे। तब उधम सिंह ने भी बचने के लिए वो एक पेड़ पे चढ़ गए। उन्होंने अपनी खुली आंखों से वह भीषण नरसंहार देखा था। पूरा जलियांवाला बाग शवों से पटा हुआ था। सब तरफ रक्त ही रक्त बिखरा पड़ा था। लोगों के चीखने, पुकारने और कराहने की आवाजें कानों को बांध रही थी। यह विभत्स दृश्य देखकर उधम सिंह का अंतर्मन उद्वेलित हो उठा। यह विभत्स दृश्य जब उधम सिंह ने देखा, तो जनरल डायर के लौट जाने के बाद वो नीचे उतरे और रक्त से सनी हुई मिट्टी को मुट्ठी में भरकर माथे पर लगाया। केवल तिलक कर ही वह न रुके। उसने उसी समय जनरल डायर को मारकर प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा भी कर डाली। क्या थी उसकी प्रतिज्ञा, यह एक कविता के माध्यम से लिखा हुआ है। मां, करता हूं आज प्रतिज्ञा, जलियांवाला बाग का बदला और लेकर ही मैं दम लूंगा। जनरल डायर को गोली मार, फांसी का फंदा मैं चूमूंगा। हां मां, मैं बदला लूंगा। अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उसने बदले की ज्वाला को अपने हृदय में 21 वर्षों तक जलाए रखा। जब आप भी विचार करो उधम सिंह ने किस प्रकार से प्रतिशोध लिया होगा। जलियांवाला हत्याकांड के बाद जनरल डायर और पंजाब के कमिश्नर डायर दोनों को ही सरकार ने भारत छोड़कर लंदन चले जाने का निर्देश दिया। भारत में रहते तब तो बदला लेना संभव था, परंतु वे तो अब 7 समुद्र पार चले गए थे। उधम सिंह ने किस प्रकार से प्रतिशोध लिया होगा, तो यह इस कहानी में लिखा हुआ है। और बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए उधम सिंह को कितने पापड़ बेलने पड़े। इस हत्याकांड के पश्चात उधम सिंह कुछ समय के लिए क्रांतिकारी दलों के साथ दोस्तों जुड़ गए। इस बीच उनका संपर्क हुआ लाला लाजपत राय से, सरदार किशन सिंह से और भगत सिंह से भी उनका परिचय हुआ। 1927 में उधम सिंह को हथियार रखने के आरोप में जेल हुई और जेल से छूटने के बाद वे अपने पैतृक गांव
सुनाम चले गए। वहां भी पुलिस उन्हें चैन से रहने नहीं दे रही थी, अतः वे पुनः अमृतसर आ गए। अमृतसर में उन्होंने बढ़ई की दुकान खोली। दुकान के बोर्ड पर उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद लिखवाया। इस नाम के द्वारा वे देशवासियों को राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दे रहे थे। वे भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्यों से बहुत प्रभावित थे। फिर भी उनका तो एकमात्र लक्ष्य जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेना ही था। इस पार्ट में इतना ही, और यहां से आगे का जो घटनाक्रम है वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।